एंजल्स, टैरो कार्ड और साथ में अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी, किस चीज़ की कॉलिंग सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में रहती है? आपको ये लगता है कि इसमें मेरा जो प्रेडिक्शन है या यहाँ तो मिरेकल 100% है। टैरोट प्लस वाइब्स, क्योंकि वाइब्स इंट्यूशन पावर पे मैं बचपन से रही हूँ। बट ऐसा कोई मिरेकल आपने फील किया अपनी लाइफ में जो एकदम डिज़ास्टर चेंज हुआ है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले तो ना हम लोग में एक प्रॉब्लम है, हमें कोई भी नंबर बार बार दिख रहा है, हम उसे एंजल साइन समझ लेते हैं। अच्छा। डेफिनेटली वो एंजल साइन है, हाँ। लेकिन वो एंजल साइन इन पॉजिटिव वे है, नेगेटिव वे, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हाँ। और कई बार हम गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सेल्फ हीलिंग कैसे स्टार्ट की जाए? जैसे वाइफ हस्बैंड है, कोई पार्टनर है, कोई बिजनेस डील हो रही है, मुझे वो पर्सन सो एंड सो चीज़ दे दे, अब वो नहीं कर पा रहा है, हम बिल्कुल डाउन फील कर लेते हैं, यानी हमारी खुशियों का रिमोट हमने दूसरे के हाथ में दे रखा है। एंजल्स पे भरोसा करें या अपने ईश्वर देवता और उस एनर्जी पर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक ही चीज़ है, मेरा जो मानना है, जब बच्चा पैदा होता है सबके साथ गार्डियन एंजल्स भेजते हैं कि जब तक ये पर्सन जिंदा है तब तक आप गार्डियन एंजल्स इनके साथ रहो। तो नज़र के जो शिकार होते हैं उससे कैसे बचा जाए? एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेना है, बिल्कुल व्हाइट कलर का, उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट, थोड़ी सी फिटकरी, आपको मिरर के आगे खड़े होकर अपनी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्कर की तरफ देखना है, अपनी आईज के मिडिल में देखना है और आप मनी को लेकर जो चीज़ें चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आई एम, अगर अभी मुझे सामने से क्लाइंट का फीडबैक आ रहा है कि मैम 10 मिनट में ये काम हो गया, और ये मैं बोलती हूँ, मैं मेरे पास फीडबैक नहीं, आप मेरी इंस्टा या यूट्यूब पे जाकर कमेंट्स नीचे पढ़ सकते हैं, आपको वहीं पे फीडबैक मिलने शुरू हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज हम जानने वाले हैं एंजल्स के बारे में। अब एंजल्स होती हैं, नहीं होती हैं तो कैसे होती हैं, कैसे ये हमारी लाइफ में वर्क करती हैं, और वाकई में मंत्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर एंजल्स कॉलिंग पर, क्योंकि बड़ा इंस्टेंट लाभ मिलता है इनको बुलाने पर, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा आज मैंने जाना है आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए। मैंने भी कोशिश की थोड़ी सी कि मैं एक एंजल्स को फील कर सकूं, और क्या हुआ मेरे साथ में ये जानना चाहते हैं, पॉडकास्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, चाहे फिर वो नंबरों का खेल हो, चाहे वो मंत्रों का जाप हो, या फिर कुछ एंजल्स को कॉल करके आपकी लाइफ में मिरेकल्स लाने का। क्योंकि लोगों की लाइफ को मिरेकली चेंज करने वाली आज की हमारी गेस्ट बहुत जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सोनम शर्मा हमारे साथ हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें हमको बताई हैं और साथ साथ बातों के साथ रेमेडीज़ ऐसी आई हैं आपके लिए जो 2026 में नए साल में आपके लिए बहुत मैजिकल मिरेकल, जैसा कि हमने कहा कि वो मिरेकल्स लाइफ के नाम से जानी जाती हैं, लोगों की लाइफ में मिरेकल्स लेकर आती हैं विद प्रूफ। कैसे जानिए, खुद से देखिए। लेकिन पहले याद दिला दूं ये भी, क्योंकि अब आप कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, लेकिन जो लोग नए आए हैं अभी अभी उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सब्सक्राइब का बटन आप साथ में दबा दीजिए और बेल आइकन ज़रूर टैप कीजिएगा, ताकि जब भी नया पॉडकास्ट आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आपका प्यार मुझे मिल सके। क्योंकि तभी तो एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे मिल रही हैं वो आपके थ्रू मुझ तक पहुँचेंगी। आपका एक एक लाइक मेरे लिए एक एंजल्स की थेरेपी की तरह ही काम करने वाला है। चलिए फिलहाल अभी देर नहीं करेंगे, आज का ये पॉडकास्ट जल्दी से शुरू करेंगे। स्वागत है आपका श्रेया टॉक शो पर मैम। और जैसा कि हमने ये जाना है कि आप जो रेमेडीज़ बताते हैं वो बहुत जल्दी वर्क करती हैं, एंड आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, क्योंकि आपने जिन जिनको रेमेडीज़ बताई हैं उनकी लाइफ चेंज हुई है, राइट? बट एक ऐसी कहना चाहिए ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना जहाँ ये सब है, मिरेकल्स होते हैं, ये कहाँ से शुरुआत हुई? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। शुरुआत कहते हैं, कई बार मुझे खुद को समझ में नहीं आया कब, कहाँ से, कैसे, क्या चीज़ें शुरुआत हुई हैं। मैं सिर्फ अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, आई एम अ सिंगल डॉटर, मेरे अपने पेरेंट्स की, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं। बट मेरे को बचपन से एक इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, मेरे को जो घर में होने वाला होता था उसका ड्रीम आ जाता था ओह। छोटे होते।
तो मैं बड़ा, मेरे को लगता था कि ये कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। मम्मा पापा को बताती थी, वो एज अ बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ होता है ना, तो थोड़ा इग्नोर किया जाता था कि कोई बात नहीं, बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, शादी के बाद मुझे वैसे वैसे ड्रीम्स आने लग गए। घर में चोरी हो गई बहुत बड़ा, किसी के साथ कुछ फाइटिंग हो गई है घर में, और वो ड्रीम्स एक, जैसे आज मैंने बताया, और एक हफ्ते बाद या 4 दिन बाद वो चीज़ें होने लग गई। अच्छा। तब घर वालों को यकीन होया कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ ऐसी वाली। और मुझे भी ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम देती थी कि अगर ड्रीम अच्छा आया है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन अगर ड्रीम बुरा आ गया और अगर ऐसा हो गया, मतलब थॉट्स ऐसे चलने लग जाते थे। लेकिन बचपन से मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैंने जॉब की है काफ़ी सालों तक, लेकिन मुझे था कि मेरे को कुछ अपना बिजनेस करना है, अपना करना है, क्या करना है कैसे नहीं, आई डोंट नो, मुझे बस बॉस चेयर चाहिए थी, क्योंकि मेरे पापा ने स्टार्टिंग से बिजनेस किया है। तो इस काम में भी मैं ऑटोमेटिक कब कहाँ कैसे जंप मारी है मैंने, आई डोंट नो। एक मिरेकल हुआ है ये भी मेरे साथ, बहुत बड़ा मिरेकल है ये मेरी लाइफ का। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि मुझे इस लाइफ की जर्नी की कोई ऐसी होप नहीं थी, ना मैं सोचकर इस काम में आई हूँ। ऑटोमेटिक मुझे एक रास्ते मिले और उस पर मैं चलती रही हूँ। अच्छा, एंजल्स, टैरो कार्ड और साथ में अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी, किस चीज़ की कॉलिंग सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में रहती है? आपको ये लगता है कि इसमें मेरा जो प्रोडिक्शन है या यहाँ तो मिरेकल 100% है? टैरोट प्लस वाइब्स, क्योंकि वाइब्स इंट्यूशन पावर पे मैं बचपन से रही हूँ। फैमिली में भी जो भी बता दिया, फ्रेंड सर्कल में भी जो भी बता दिया, मेरे फ्रेंड सर्कल तो बोलते होते थे कि इससे पूछो, ये बताएगी ना वैसे ही हो जाएगा, इतना उनको बिलीव था। ओके। तब भी मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, लेकिन टैरोट में मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने बचपन में डॉक्टर जय मदान, मेरे को वो बहुत अच्छी और प्यारी लगती हैं, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा देखा है और मुझे अच्छा लगता है जब वो कार्ड स्प्रेड करती थी कि ये कार्ड में ये पेंटिंग आ गई, ये बताया है तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो शायद एक मेरा बिलीव था, इसीलिए मैंने इस चीज़ को चुना, या ऑटोमेटिक इस टैरोट ने मुझे चुन लिया। ओके, तो इसमें जो प्रोडिक्शंस आप करते हो, इसके लिए कुछ पहले से तैयारी रहती है क्या? खुद को कैसे करना पड़ता है? खुद को क्या तैयार करना पड़ता है? नहीं, खुद के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। अगर मैं आज यहाँ आपके साथ भी बैठी हूँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। जो जो इंट्यूशन पावर मैंने आपको बताया, हर टैरो कार्ड में एक पेंटिंग बताई होती है। पेंटिंग से आपको कौन सी इंट्यूशंस मिल रही हैं, उस बिहाफ पे आपको बताया जाता है। अब मेरे पास कहीं दूर से भी कोई आ रहा है पर्सन, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ, तो मेरे पास कहीं से भी कोई पर्सन आ रहा है लाइक, तो मैं उसके बारे में नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता। लेकिन टैरोट उसकी लाइफ की ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। वो पर्सन मेरे सामने बैठ के रोने लग जाता है कि मैम इतनी चीज़ें तो हमें कोई नहीं बता पाया जितना आपने, आपके टैरोट ने हमें बता दिया। अच्छा, क्योंकि हम आपसे जब जुड़ते हैं तो एक मिरेकल लाइफ वर्ड हमसे कनेक्ट कर जाता है, राइट? तो ये मिरेकल लाइफ, ऐसा कौन सा मिरेकल हुआ है आपकी लाइफ में? ये तो है जो आपने, मतलब आप क्योंकि इंट्यूशंस रहे और आपने अपने आप को इस लाइन में जोड़ दिया, बट ऐसा कोई मिरेकल आपने फील किया अपनी लाइफ में जो एकदम डिजास्टर चेंज हुआ है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ऑफिस अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करना था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे था कि अभी इस ऑफिस को ऑफिस ना बनाकर एक कंपनी बनाई जाए, तो कंपनी के लिए एक नाम चाहिए। तो नाम के लिए मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन हुई, 3 महीने तो मैं सोचती रही क्या नाम क्या नाम क्या नाम। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं आज तक, और जब मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुए तो डेफिनेटली जब मेरे पास कोई आ रहा है उसकी लाइफ में भी मिरेकल्स होंगे। तो मैंने इसका नाम मिरेकल लाइफ विद डॉक्टर सोनम शर्मा रख दिया। ओके, तो मतलब जो छोटे छोटे मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए हैं उनसे इंस्पायर होकर आप मिरेकल्स लाइफ को कंटिन्यू कर रही हैं, और जो भी लोग आते हैं आपसे कनेक्ट करते हैं उनकी लाइफ में भी मिरेकल्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। होपफुली कि मेरी लाइफ में भी मिरेकल्स हो जाए। आपसे कनेक्शन हो रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में दुनिया साइन और सिग्नल्स पर चलती है, ऐसा कहते हैं कि एंजल्स हमें साइन देते हैं। हमारे अभी एक और पॉडकास्ट में भी इस बात पर चर्चा हुई थी। तो ये जो साइन होते हैं वो क्यों मिलते हैं, और कौन सा साइन है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या एक व्यक्ति को कैसे समझना चाहिए कि अभी एंजल्स उसको कोई ना कोई साइन दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, हमें कोई भी नंबर बार बार दिख रहा है हम उसे एंजल साइन समझ लेते हैं। अच्छा। डेफिनेटली वो एंजल साइन है, लेकिन वो एंजल साइन इन पॉजिटिव वे है, नेगेटिव वे, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। और कई बार हम गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लाइक अगर आपको 2222 बार बार दिखी जा रहा है, सिर्फ 2 टाइम 2 आपको दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं ये चीज़ें हमारी लाइफ में हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट 22 यानी कोई भी नंबर आपको 2 टाइम दिख रहा है, 1 2 टाइम दिख रहा है, 4 2 टाइम, तो एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग है आपकी लाइफ में। अगर कोई नंबर आपको 3 टाइम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब कि अभी भी कुछ बाकी है आपको अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में सीखने के लिए बाकी है। तो हर एक नंबर का एक अलग मेथड, अलग मीनिंग है, और मैनिफेस्ट करने का भी उसको एक अलग मेथड है। लेकिन अगर आप कोई वही नंबर आपको 4 टाइम दिख जाए,
इट मीन्स अगर आपको 1 1 यानी 1 1 1 1 दिख जाए, 2 2 दिख जाए, वैसे तो हर नंबर का एक अपना थ्योरी है, अपना मीनिंग है, लेकिन अगर कोई भी नंबर आपको 4 टाइम दिखता है तो उसका मतलब होता है कि अभी आप एक बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, बिल्कुल आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जो नंबर है वो डबल अगर उसमें फॉर्म में दिखते हैं तो वो एक अच्छा साइन है, बिल्कुल ट्रिपल फॉर्म में। बिल्कुल क्योंकि लेटेस्ट अभी मैंने ही एक्सपीरियंस किया है, मुझे कुछ टाइम से मैंने ये महसूस कर रही हूँ कि मुझे कुछ नंबर्स हैं जो दिखते हैं, और एक जैसे जैसे 444 मुझे कल ही दिखा था, 444, और 1111 या फिर 0303 ऐसे दिखता है। तो ये जो है, ये इसको मैं क्या समझूँ, ये क्या साइंस हैं जो मुझको मिल रहे ये हैं? साइंस ये है कि आप अपनी दिशा में, अपने रास्ते में सही ट्रैक पर तो जा रही हैं, बट कई बार हो सकता है आप अपने कुछ पर्सनल निजी मामलों की तरफ से थोड़ा सा मिसगाइड हो रही हैं या भटक रही हैं। ओके, सेम सेम कंडीशन है। इसको समझना पड़ेगा और बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? राइट। वेल, अच्छा, आपकी नज़र में अगर हम बात करें एंजल्स नंबर जो अचानक से हमें दिख रहे हैं, जिसमें आपने बताया, तो इसके लिए एक्सपर्ट्स की क्या ज़रूरत, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि उसे तुरंत किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए अगर कोई साइन या कोई एंजल्स की तरफ से उसको मैसेज मिल रहा है? देखिए, एक्सपर्ट्स आज के टाइम में अगर मैं खुद भी बोलूँ ना, तो मुझे भी अपने आप में अगर मैं बोलूँगी तो मुझे भी आज के टाइम में खुद को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो एक्सपर्ट आपके अंदर खुद का एक आपका ईश्वर बैठा है, आप खुद से गाइड कर सकते हो, क्योंकि गाइडेंस आपको मिल रही है। आपके एक्सपर्ट्स आपको अच्छे से शायद गाइड ना कर पाए। अच्छा। आपको थोड़ा सा इंट्यूशन पावर पे वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आप 10 से 15 मिनट आप डेली मेडिटेशन करते हो, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि आपको अपने अंदर के खुद के आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है क्या खुद को? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुद पे ध्यान देना ज़रूरी है बस। वो किस तरह से दिया जा सकता है? सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, ओके। सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए। अच्छा, हालांकि जैसे कि ये सेल्फ हीलिंग की बात है, इसके बारे में मैंने बहुत, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट हो रहे हैं तो हम बहुत चर्चा कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग कैसे स्टार्ट की जाए? खुद पे ध्यान देकर। कैसे? हमारा ध्यान अक्सर क्या होता है, दूसरे पर होता है। मुझे जैसे वाइफ हस्बैंड है, कोई पार्टनर है, कोई बिजनेस डील हो रही है, मुझे वो पर्सन सो एंड सो चीज़ दे दे, अब वो नहीं कर पा रहा है, हम बिल्कुल डाउन फील कर लेते हैं। यानी हमारी खुशियों का रिमोट हमने दूसरे के हाथ में दे रखा है। हमें ओके। पहले ही माइंड प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि वो हमें ये सब चीज़ें सहूलतें दे पाए या ना दे पाए, हमारी खुशियों का रिमोट हमारे पास होना चाहिए। जब हम पहले ही अच्छा और बुरा सोच कर चलते हैं किसी भी ट्रैक पे, अब मुझे आपसे मिलना था, मैं पहले ही अच्छा और बुरा सोच के चलूंगी, मुझे आपसे कोई उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए किस तरीके से, क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं अपनी खुशियों का रिमोट आपके हाथ में क्यों दूं? अगर दूंगी तो डेफिनेटली मैं आपकी वजह से हर्ट हो जाऊंगी। सेल्फ लव की बात की जाए, मेरे को बहुत साल पहले किसी ने बोला था कि तू सेल्फ लव करती है। मैंने कहा ऐसे कैसे सेल्फ लव हो जाएगा? कहते कभी तुमने बोला कि आई लव यू खुद को? मतलब मुझे लगता है खुद को कोई आई लव यू कैसे बोल सकता है? बट खुद को आई लव यू बोलने का मतलब खुद पे ध्यान देना। बिफोर, अगर किसी की लव मैरिज हुई है तो मैंने बहुत बार देखा है, स्पेशली फीमेल्स शादी से पहले अपने आप को बिल्कुल रेडी करके रखेंगे और शादी के बाद बिल्कुल चेंज, घर गृहस्थी, बच्चे, ये वो, उनका फेस चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज, हार्मोन्स चेंज होते हैं और फेस में मतलब छाइयाँ बढ़ गई, कुछ भी, खुद पे ध्यान नहीं देती, फैमिली बच्चा पति, और वही पति उनको पूछ नहीं रहा होता, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना छोड़ दिया। सेल्फ लव ये नहीं होता कि सेल्फिश हो जाओ, सेल्फ लव सबके साथ खुद का ध्यान रखो। जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो कोई आपके लिए स्टैंड भला क्यों लेगा? बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में जो हैशटैग लव योर सेल्फ है, मैं भी इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया, क्योंकि मुझे भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ठीक है मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो लीकेज है, प्रॉब्लम है वो अभी भी। इसीलिए है क्योंकि अभी भी आपके एक्सपेक्टेशंस दूसरों से हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से हम खुद पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे तो रिश्तों में कमज़ोरी नहीं आ जाएगी? नहीं, रिश्तों में कमज़ोरी नहीं आती, इसमें रिश्तों में और स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाई देता है। क्योंकि जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली या आपके आसपास वाले कहीं आपसे दूर ना हो जाएं, जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करते हो तो आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों में आपको लेकर इनसिक्योरिटी आ जाती है। ये पर्सनल मैंने खुद चीज़ें कई बार लोगों से करवाई हैं और देखी भी हैं। ओके, तो जैसे अगर आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, 18 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है आपको, तो कोई एक ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा करीब है और ऐसा लगा ये बिल्कुल डिफरेंट था?
वो शेयर कीजिए। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो हमेशा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंजल्स के साथ ही। मेरा बेटा छोटा सा था, तो मैं इस काम में जैसे आई तो सारा सारा दिन मुझे अपने बेटे को नाना नानी के पास उसके छोड़ के जाना पड़ता था। और जिस दिन मैं घर पे आ रही थी, अब मैं क्या करती थी, अपने बेटे को एक एंजल का ऑरा क्रिएट करके जाती थी। मतलब एंजल्स का ड्रॉ किया, हीलिंग साइन एंड कि ठीक है, एक तसल्ली रहती है ना, मानो ना वो मानो बात की बात। लेकिन वो मुझे पता है 24 आवर्स एक मदर एंजल उसके साथ है, उसकी गार्डियन एंजल्स एक्टिवेट है उसके साथ है। अब जब मैं आ रही थी, मेरे बेटे ने ऊपर गैलरी से देखा कि मम्मा आ गई, और आई थिंक वो 2.5 साल का था। मम्मा मम्मा, मेरे को छोनू बोलता था वो, छोनू मम्मा। तो वो मम्मा आई, उसने दूर से देखा, सीढ़ियों से नीचे आने लगा, और मैं गेट तक पहुंची। वो सीढ़ियों से जल्दबाजी में आया और एकदम से नीचे 20 सीढ़ियों से नीचे। मैं डेट टाइम बिल्कुल शॉक्ड, मुंह आवाज़ मेरी मतलब चली गई 1-2 सेकंड के लिए कि आ करके मुंह खुला रह गया। लेकिन आप मानोगे, वो बच्चा जब गिरा, मेरा बेटा, तो उसको खरोच तक नहीं आई थी। ओके। मतलब वो एक ऐसी बॉल में बॉल था, में, जो हाँ। मैंने फील किया बाद में कि वो एंजल्स ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा था। और थैंक यू सो मच, जो भी पावर्स हैं, ठीक है। बाकी वही बात है, मानो तो है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। बट जो मैं मानती हूँ, तो एक ये एक्सपीरियंस था जिसने मुझे हिला दिया, दिला दिया। और सबने बोला कि वाह, मतलब बच्चे 2-4 सीढ़ियों से गिर जाएं तो इतना रोते हैं, इतना। वो 15-20 सीढ़ियों से एकदम रोल करते, रोया, सबने चीखे मार दी तो डर गया, रोया और फिर उठ गया। और जब मैं, मम्मा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, हाई नहीं हुई, मतलब ऐसा वो उसने रिएक्ट किया, तो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई खरोच नहीं आई, बिल्कुल ठीक था। इस चीज़ को मैं भी मानूंगी। कई बार मैंने ये महसूस किया है कि जब कहीं जा रहे हो और सडन मेरे बच्चे को या मुझे, स्पेशली अभी मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा फील करती हूँ, अगर उसे कोई हार्म होने वाला होता है, वो बच जाता है और हमें महसूस होता है बेटे देखो तुम बच गए, हमारे मुँह से ही निकलता है बच गए, बचा लिया। मतलब ऑटोमेटिक हमें ये फील होता है कि कोई तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सेफ रखा हुआ है। तो ये चीज़ें, लेकिन इन पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। लोगों को ये लगता है कि क्यों और कैसे, ये कैसे संभव है। तो अच्छा, एंजल्स की बात करें तो एंजल्स पे भरोसा करें या अपने ईश्वर देवता और उस एनर्जी पर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक ही चीज़ है, मेरा जो मानना है। मैंने जब इस चीज़ की स्टडी की थी, सर्चिंग की थी, पढ़ाई की, मेडिटेशन किया, तो मैंने एक ही चीज़ समझी, ईश्वर एक ही है, एक ही ज्योति है, एक ही लाइट है। अब वो लाइट क्या कहते हैं, हर जगह एकदम से नहीं पहुंच सकती। तो ईश्वर ने क्या किया, जो मैंने कहानी सुनी थी अपने टीचर से, लगा लीजिए, तो वह कहानी में ये था कि ईश्वर ने जब बच्चा पैदा होता है, सबके साथ गार्डियन एंजल्स भेजते हैं कि जब तक ये पर्सन जिंदा है तब तक आप गार्डियन एंजल्स इनके साथ रहोगे। एक गार्डियन एंजल यहाँ है, एक यहाँ है, हमारे दोनों कंधों पर है, और एक हमारे सर पर है। जब इंसान मर जाता है, वो गार्डियन एंजल्स ऑटोमेटिक चली जाती हैं, खत्म हो जाती है उनकी लाइफ टाइम। लेकिन अब गार्डियन एंजल्स यानी जो बच्चा पैदा हुआ उनके साथ ही वो आ जाती है, वो एज अ मदर उनकी हीलिंग वर्क करती है। उनका एक रूल है कि जब तक आप उनको नहीं बुलाओगे वो नहीं आएंगे। अच्छा। आप नहीं भी मानते, मैं बोलती हूँ, आप सिर्फ बोलने शुरू कर दीजिए, प्लीज़। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, लाइक छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे मैं ऑटो में जा रही थी, मैं इस चीज़ में बहुत स्टार्टिंग थी, मेरी आइस में कुछ डल गया, ऑटो रिक्शा में थी, बस में थी, मेरी आइस में कुछ डला, मैं कहा एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। एकदम ऐसे जस्ट मैंने प्रे की और मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। यानी मैंने अपने गार्डियन एंजल्स को बुलाया, प्रे की एंड बोला कि प्लीज़ हेल्प मी। जब मेरी आइस ठीक हो गई, देन आई से कि थैंक यू सो मच। उनको बुलाना ज़रूरी है, देन वो डेफिनेटली आती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। आप कोई भी छोटी सी एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा, अपनी गार्डियन एंजल्स को बुलाकर देख लीजिएगा, अपने बच्चे के कान में गार्डियन एंजल्स, मेरा बच्चा सो रहा है, आप इसका ध्यान रखिए, वो गिरते गिरते बचेगा। ओके, सेफ रहेगा टोटल। कोई ऐसी रेमेडी, या अब हम जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही होगी कि जो उनकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स ला सके, प्रॉस्पेरिटी ला सके, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? प्रॉस्पेरिटी के लिए देखिए, अब यहाँ पे मैं एंजल्स की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे सिंपल रिचुअल्स पे हम जाएंगे, ठीक है। आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में भगवान कुबेर जी की फोटो या मूर्त लेकर ज़रूर रखिए। अच्छा। छोटी या बड़ी, ब्लू कलर की होगी तो बहुत अच्छा, गोल्डन या ब्लू कलर की, क्योंकि नॉर्थ जोन जो होता है वो भगवान कुबेर का है, ठीक है, कुबेर भगवान की दिशा है, तो वो आपकी लाइफ में धन का भंडार लेकर आते हैं। ओके, तो उसे मतलब एज ए डेकोरेशन आप रख सकते हैं, डेकोरेशन मंदिर में रखना चाहिए या मंदिर भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, क्योंकि कई लोगों के जो मंदिर होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर के अंदर जो ईस्ट डायरेक्शन है उधर रखना चाहिए, नॉर्थ में, राइट। ओके, तो वहाँ से ये एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो ये तो रही
प्रॉस्पेरिटी की बात, अभी लोगों को क्योंकि नए साल में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से, और होता भी है कि नया साल आ रहा है और सबको खुशी होती है कि अभी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाएंगी। तो बहुत से लोग हैं जो एंजाइटी और बहुत सारे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, क्या उनको उसे निकलने का मौका मिलेगा इस नए साल में, और देखिए कैसे? 2026 यानी नंबर एक नंबर यानी कि राजा, ठीक है। और सूरज का नंबर है तो ईस्ट डायरेक्शन। देखा जाए इस साल में लोगों में गुस्सा अग्रेशन तो ऑटोमेटिक बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा। लेकिन अपने गुस्से और अग्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए, शांत रखने के लिए आप एक छोटा सा ये उपाय कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए वाइट कलर की, उसमें पानी भर के रखिएगा और उसको सुबह उठते ही आप कहीं भी किसी भी अपने घर से बाहर किसी पेड़ पौधे में उस पानी को डालते रहिए। आपका गुस्सा, एंजाइटी आप देखेंगे धीरे 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 शांत होना शुरू हो गया है। साथ में ही अगर आप अपने घर के ईस्ट वॉल पे किसी भी उगते हुए सूरज की फोटो लगा लेते हैं या फिर तांबे का सूरज लगा लेते हैं, तो भी आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुक रही हैं, गुस्सा, एंजाइटी, ये चीज़ें भी बैलेंस होकर रहेगा। लेकिन देखिए सही जगह पे सही तरीके से गुस्सा आना भी ज़रूरी है, तो हमने उसे दबाना नहीं है, पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है, बट सही जगह सही डायरेक्शन पे चीज़ें यूज़ की जाए ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, क्योंकि हर चीज़ लाइफ में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, या फिर आपकी मुस्कुराहट हो, सही समय पर आनी ज़रूरी है, गलत टाइम पर नहीं। अच्छा, क्योंकि मनी फ्लो की हम अभी बात कर चुके हैं, बट उस पर और आगे रेमेडीज़ और जानेंगे। लेकिन अपने लिए हमें खुद को कैसे तैयार रखना चाहिए? कोई मेडिटेशन ऐसा है, जैसे कि आपने कहा कि खुद की हीलिंग करनी है, तो क्या हमें रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए? क्या रिचुअल्स हमें खुद के साथ फॉलो करने चाहिए? थोड़ा सा और बताइए। देखिए मेडिटेशन तो सबको करना चाहिए। अब कई लोगों से मैंने सुना कि नहीं अभी तो ये बच्चा है, अभी से हम इसको धार्मिक लाइन में डाल दें, कल को सन्यासी ना बन जाए, है ना। हाँ, तो लोगों की बिल्कुल। ये सोच भी होती है, बट ऐसा नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आपको दिन के कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आपकी एज 50 ईयर्स है तो आपको दिन के कम से कम 50 मिनट मेडिटेशन करना है। और अगर आपके बच्चे की एज 5 से 10 साल है तो जितनी एज है उतने मिनट आप बच्चे को बोलिए कि मेडिटेशन करो। ओके। लेकिन अब बच्चे के लिए, बड़ों के लिए होता है कि हमसे मेडिटेशन होता नहीं है, मेडिटेशन एक जस्ट काइंड ऑफ हुआ कि ये क्या है, कैसे होगा। बहुत टाइम देना पड़ेगा, ध्यान लगाना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, वो हमारा ध्यान नहीं लगता। नो डाउट ध्यान स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। आप ध्यान में बैठे, आंखें बंद की, आपके दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। पहले तो नेगेटिव थॉट्स, उसके बाद दिन में ये हुआ, उसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, हमारे ये काम है, वो काम, ये सब 100 चीज़ें आएंगी। आती हैं जाने दीजिए, आती हैं जाने दीजिए, लेकिन आपको बैठना है 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। थॉट्स आ रहे हैं उनको जाने दीजिए, आ रहे हैं जाने दीजिए। आपको धीरे धीरे सांस लेनी शुरू करनी है, सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। कम से कम आप 10-15 दिन, 20 दिन ऐसा करते हैं, ऑटोमेटिक आपका ध्यान कहीं और जाना शुरू हो जाएगा। सबका मेडिटेशन का एक अलग मेथड है, सबका एक अलग वे रहता है, सब एक अलग ही कुछ दुनिया में घूम जाते हैं, इमेजिनेशनरी दुनिया में घूम जाते हैं ना। माइंड आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। और कई बार जब मैंने लोगों को सामने करवाया है, अंदर दबी हुई चीज़ें रो कर बाहर आती हैं। ओके। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे कोई 40-50 एज की लेडी आ गई हैं, वो चला रही हैं अपनी दुनिया, अपनी गृहस्थी चला रही है, दबी हुई हैं, उनके पास रोने का टाइम नहीं है। सोचिए वो मेडिटेशन किया 10 मिनट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अंदर दबी हुई चीज़ें फूट फूट कर बाहर आती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको चुप नहीं करवा रही, तो रो, मेरे पास है तो रो, दिल खोल के रो। तो दबी हुई चीज़ों को खाली, यानी खुद को खाली करने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, ऐसा ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि हम अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि यही एक कारण भी होता है, कई सारी बीमारियां आपके शरीर में पनपने लगती हैं, नेगेटिव एनर्जी भी आपको अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दब रहे होते हो, कमज़ोर हो रहे होते हो अंदर से। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी की बात करें, जैसे अगर एंजल्स हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, जैसे कि आपने कहा, और अगर हम कॉल करते हैं तो वो आती हैं, तो यही कारण रहता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो घर में एंटर कर जाती हैं या हम लोगों की लाइफ में एंटर कर जाती हैं। देखिए नेगेटिव एनर्जीज बहुत तरीके की होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हमारे साथ बचपन से बुरा होता आ रहा है तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, ऑटोमेटिक हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। बट होप सबसे बड़ी चीज़ है, होप नहीं छोड़नी चाहिए। आई थिंक हम चाह कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, पा कुछ रहे होते हैं, ठीक है। हमारे खुद के थॉट्स हमसे नहीं मिल रहे होते, ठीक है। हमें जाना कहीं है लेकिन हम बोल कुछ करके जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का बहुत मैटर रखता है। नेगेटिव एनर्जीज की बात करें तो आपके घर में अब कोई भी पर्सन आ रहा है, ठीक है, कैसी एनर्जीज के साथ आ रहा है, क्या वाइब्स लेकर आ रहा है, ये हमें नहीं पता। मैं आपसे मिल रही हूँ, आपको नहीं पता मैं कैसी हूँ, मेरी इंटेंशंस कैसी हैं, बट आप मुझसे मिल रही हैं।
बट अब उन नेगेटिव चीज़ें तो कहीं भी किसी भी रूम में आ सकती है। उनकी प्रिकॉशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? आप एवरी मंथ की एवरी अमावस्या पे घर पे जब भी सफाई हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है, आप जो पोछे वाली बाल्टी है उसमें एक पूरा नींबू लेकर निचोड़ दीजिए। अच्छा। ठीक है, उसमें थोड़े से एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए। उस पानी के साथ आपको घर की पूरी सफाई करवानी है। हम्म। आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव ऑरा होगा, इससे ऑरा भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जो हेल्थ इश्यूज बार बार आपके घर में आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपके घर में पैसा आता बाद में, पहले दवाइयों के खर्चे पे जाता है, या आप कर्जे में डूबे हुए हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हील होती हैं। इस बात से तो मैं भी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दवाइयों में खर्चा इस कदर है कि एक दवाई एक की बंद होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में, तो कभी किसी एक की बंद होती है, दूसरे की स्टार्ट होने जाती है तभी। घर और में नींबू के पोछे और छोटी छोटी नज़र जब लगती है, आप नज़रों में जब आ जाती हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हिट होती है। अच्छा, ये नज़र की बात, क्योंकि अब हम जैसे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या हर वक्त सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन हो, या फिर बहुत सारे जो अच्छे पल हैं हमारी लाइफ के, हालांकि मुश्किल जो पल आते हैं वो हम बहुत कम लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके बारे में हम क्या बताएं किसी को। अच्छा अच्छा सब दिखता है सोशल मीडिया पे, तो नज़र के जो शिकार होते हैं उससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए अब आपको, या जो भी देख रहे हैं ना, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेना है, बिल्कुल वाइट कलर का। उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट, थोड़ी सी फिटकरी और एक कली लहसुन की छिलके के साथ ही, ठीक है, पील के साथ, उसको उतारना नहीं है। अब ये आपको ऑलवेज अपने साथ कैरी करना है। आप यहाँ बैठे हैं, आप फंक्शन में गए हैं, पार्टी में गए, आप बच्चे के साथ इसको रखिए अपने, हमेशा वॉलेट में रखिए। और उसके बाद आप कहीं से भी जाकर आए हैं, इसको थ्रो कर दीजिए बाहर, कहीं भी गंदी जगह पर फेंक दीजिए। अच्छा। जो भी आपकी गंदगी, नेगेटिविटी उसने ऑब्जॉर्व कर लेनी है, और आप उसको थ्रो इट कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन रहेंगे। अच्छा, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे जो शेयर करते हैं, वहाँ जो सब कुछ दिख रहा है, उससे कैसे बचें? वहाँ नज़रों से कैसे बचें? देखिए, सोशल मीडिया पे तो पूछिए मत, इतनी नजरें लगती है। मैंने तो अपनी इंस्टा प्रोफाइल पे, क्योंकि मेरी 2 इंस्टा प्रोफाइल है, एक बिल्कुल ऑफिशियल है एस्ट्रोलॉजी, एक में मेरा पर्सनली सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, ताकि लोगों को पता चले कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ। सेम सेम ठीक है सेम। ना? तो इतनी नज़र मैंने तो 3-4 वीडियोस बनाई हैं, देखो देखो छुप छुप कर देखने वालों। तो मतलब उस चीज़ को नहीं हटाया जा सकता, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जब भी अपनी वीडियो डालें, फिल्टर के साथ डालें। अच्छा। फिल्टर के साथ जब आप वीडियो डालती हैं, सबसे पहले अगर किसी ने बैड थॉट्स देने हैं, है ना, आपकी रेखाएं होती हैं, आपकी आईज होती हैं, तो वो चीज़ें क्या फिल्टर के साथ कवर अप हो जाती हैं। अच्छा। फिल्टर को चमकीला भड़कीला सा कुछ भी ऐसा लगा दीजिए, और एक नज़र का आइकन कुछ भी लगा दीजिए, है ना, वो आप ये यूज़ करिए। ये ज़रूर यूज़ फिल्टर करना ज़रूर चाहिए। यूज़ कीजिए, फ़ोटोज़ हों या फिर वीडियोज़ हों, उसमें आपको नज़र लगने के चांसेस काफ़ी हद तक 80% कम हो जाते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम बचा नहीं पाते खुद को, और ऐसा कई बार होता है, और ऐसी कई वीडियोस भी बनते हैं, लोग कहते हैं ना कि हस्बैंड के साथ प्यार भरे पल को शेयर किया, अगले दिन उनके साथ लड़ाई हो गई, और ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल रियल होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। अब मैंने इसीलिए स्टोरी मेरे हस्बैंड के साथ की स्टोरीज तो लगानी मैंने छोड़ ही दी है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, अगले दिन फिर लड़ाई, शाम तक लड़ाई हो जाती है, सुबह स्टोरी लगाई, शाम तक लड़ाई हो जाती है उनके साथ में। लोगों की नजरें ऐसी हैं। मैंने किसी का एक्चुअली 2 बार कॉल आ रहा था, मैंने उठाया नहीं, थोड़ी देर बाद मैंने कप ऑफ कॉफी डाल दिया इंस्टा स्टोरी पे, साथ में कमेंट आ गया, हमारी कॉल उठाने का जवाब नहीं है, कॉफी पी रही। तो सोशल मीडिया ऐसा है कि भाई बच के रहो और डर के भी रहो। लेकिन चूंकि काम है तो करना भी पड़ेगा। ओके, अभी इसके साथ एक जो लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है मनी फ्लो की, है ना, 2026 नए साल में भी ढेर सारा मनी फ्लो हो, या अभी से शुरुआत हो जाए। इस साल का जो, अगर हम पीछे देखते हैं थोड़ा बीता पल, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वाकई कुछ प्रेडिक्शंस सही हुए हैं, कुछ प्रेडिक्शंस नहीं हुए, पता ही नहीं चला और कहाँ गायब हो गए। लेकिन अब 2026 के अगर प्रोटेक्शंस की बात करें, और मनी फ़्लो की स्पेशली, सबसे पहले मनी फ़्लो के लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, या हमें क्या करना चाहिए, कौन से नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए, न्यूमरोलॉजिकल हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं 2026 में, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था अभी रिसेंटली कि नंबर 2, 6 और 8 और 9 के लिए 2026 में रिलेशनशिप ब्रेक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये, क्योंकि ये जो 2 और 6 नंबर है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल नंबर्स है। 8 और 9 नंबर इसके ऑपोजिट है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाले नंबर्स हैं। तो इन 4 नंबर वालों के रिलेशनशिप ब्रेक होने के, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। रिलेशनशिप मतलब ये नहीं कि वाइफ हस्बैंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप किसी का भी किसी के साथ हो सकता है, माँ का बेटे के साथ हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, दोस्ती में भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा सा मेंटल लेवल बिगड़ सकता है, और ये सारे इन लोगों के लिए भारी है। पर 2026
2026 में जो लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, करियर वाइज, प्रमोशन वाइज, ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टार शाइनिंग करने वाले हैं इन लोगों के लिए। इनमें बस उनको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2026 में जो लोग अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, उनको 2026 यानी पहली 1 जनवरी को ही अपने घर में मनी प्लांट लेकर आना है ओके। और घर की ईस्ट वॉल पे लगा देना है। अब वो जो मनी प्लांट होगा वो मतलब मिट्टी के पॉट में नहीं, मतलब प्लास्टिक में नहीं, सिर्फ कांच के जार में लगा के रखना है। अगर वो जार ब्लू कलर का होगा तो और अच्छा है। ओके। बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलने वाला है इस एक रेमेडीज का। बिल्कुल। और ये कितनी जल्दी इसका असर देखने मिलेगा? साथों साथ, क्योंकि 1 जनवरी को है थर्सडे, और थर्सडे को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ये आपकी जो मनी ग्रोथ है वो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अगर कांच में लगाते हैं तो उसका मतलब वाटर में रखना पड़ेगा ना मनी वाटर प्लांट में को? रखना पड़ेगा। वाटर में भी काम करेगा अंदर। बिल्कुल। अच्छा, कई बार मैंने ये देखा है, मैंने खुद से महसूस किया है कि जब हम इंडोर में प्लांट्स लगाते हैं, मेरे घर में ऐसा रहता है कि कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाते हैं। देखिए, अगर तो उसको लाइट, रोशनी, हवा तरीके से मिल रही है, हाँ, मिलती है, पूरा फिर ओपन आपके घर हाउस में है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है। अब वो नेगेटिविटी आपके घर में है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर में है, कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से वो प्लांट सूख जाता है। मेरा देखिए एक मानना है प्लांट्स को लेकर, जो मैंने बचपन से देखा है, जब भी ये भी चीज़ वैसे मैं बोल देती थी पेरेंट्स को, और एक बार तो उन्होंने बोला कि चुप कर जा तू, बार बार बोलती है ऐसे। वो रीज़न क्या था, मैं किसी के भी घर में गई, मुझे एक तो प्रॉब्लम होती थी कि इसके प्लांट्स देख के कि वो सूख रहे हैं। प्लांट्स बहुत अच्छे थे जब मैं जा रही हूँ, और एक बार जा रही हूँ वो सूखना शुरू हो गए हैं। 10-15 दिन बाद उस घर में या तो कोई डेथ हो गई उस अच्छा। घर के फैमिली मेंबर की, या कुछ ऐसा सुनने को मिल गया, या कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो गया। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स हो गए, पेट्स हो गए, ये सारी हमारे घर पे आने वाली नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आपके घर के प्लांट्स बार बार सूख रहे हैं, सबसे पहले उस सूखे हुए प्लांट को चेंज कर दीजिए। जैसे ही सूख रहा है उसको चेंज कर दीजिए, वो चीज़ें काफ़ी हद तक टल जाएंगी। लेकिन काफ़ी लोग सूखने देते हैं, झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, चेंज नहीं करते। आप उस घर का ऑरा भी देखिएगा, डे बाय डे डल होता रहेगा और कोई ना कुछ इश्यूज आते रहेंगे। ओके। अच्छा, ऐसी कौन सी इंस्टेंट या कहना चाहिए डेली प्रैक्टिस हो सकती है जिससे मनी फ्लो बना रहे? मनी फ्लो बना रहे, इससे प्रैक्टिस कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए। आपको डेली सुबह उठकर जब आप रेडी हों, मिरर के आगे खड़े हो जाइए, ठीक है। वैसे अगर आप उठते सारे मिरर के आगे जा सके बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेट टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग में होता है। आपको मिरर के आगे खड़े होकर अपनी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्कर की तरफ देखना है, अपनी आईज के मिडल में देखना है, और आप मनी को लेकर जो चीज़ें चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए इन पॉजिटिव वे। जैसे कि आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम अ रिच वूमेन, आई एम ए बिजनेस वूमेन, ठीक है। मेरे को चारों दिशाओं से, हर दिशा से पैसा आ रहा है। आप जो जो मैनिफेस्ट करना चाहती हैं मनी को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, आप डेट टाइम अगर आप मैनिफेस्ट करती हैं, मिरर टेक्निक इसको हम बोलेंगे, तो वो डेफिनेटली वर्क करती है और कुछ दिनों में ही वर्क करती है। वाह, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, बात करें अगर कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी परेशानियां आ रही हैं लाइफ में, तो क्या हम अपनी बुरी किस्मत को भी खुद से अट्रैक्ट कर लेते हैं? देखिए, जो लोग बुरी किस्मत को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो कभी ये बोलते नहीं होंगे कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। अक्सर लोगों में सुना गया है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही काम खराब होता है, देखा देखा मैंने कहा था ना मेरे साथ गड़बड़ हो गई। तो हमारे थॉट्स हमारी किस्मत को बना देते हैं। ये चीज़ भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत साल पहले, मतलब अनमैरिड थी, कॉलेज लाइफ तक, मैं हर चीज़ में खुद को ब्लेम देती थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मैं तो कर ही नहीं सकती। एक्चुअल में मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को सीखना शुरू किया, सिर्फ ध्यान देना शुरू किया, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, अगर टाइमिंग नहीं है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक मेरी लाइफ में वैसी होनी शुरू हो गई जैसा मैं चाह रही हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है लाइफ में ब्रेक सा लग जाता है, तब क्या समझना चाहिए कि क्या अभी कुछ एक नया चेंज आने वाला है लाइफ में, कुछ नया शिफ्ट करने वाले हैं, ये हम कैसे समझें? क्या या फिर वो एक स्टॉपेज है कि भाई अब रुक जाओ, अभी आगे और नहीं बढ़ना है? देखिए, काली अंधेरी रात के बाद एक सुबह आना पक्का है, ठीक है। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल स्टक हो गए हो, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ लोगों का थॉट करता है कि मैं अपने को ख़त्म ही कर लूँ, मैं बोझ हूँ इस दुनिया में। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो उस पर्सन एक्चुअल में लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ देख लिए है, अब उसको होप नहीं बची, या फिर उसके ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई ऐसा उसका सर्कल ड्रॉ हो गया है, कोई बैड इंटेंशन के साथ वो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टॉप लेने की ज़रूरत है। या तो आप थोड़ा सा घूमने चले जाइए, ब्रेक लीजिए, मंदिर जाकर बैठ जाइए, कुछ ना कुछ आपको ब्रेक लेकर अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, उस माहौल से निकल जाइए।
अच्छा। तो ये लाइफ में चेंज आने का टाइम है आपके। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा अवसर ही ना मिल रहा हो या वो सिचुएशन ही ना हो कि हम वहाँ से निकल सकें, तब क्या करें? देखिए इसमें तो फिर पर्सन ने जो भी करना है वो डेट टाइम पे कर ही लेना है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स उसके आसपास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पर्सन अकेला है, उसमें इतनी समझ ही नहीं आएगी, आप भी कुछ भी बोले या मैं भी कुछ बोलूँ, उसकी समझ में ये चीज़ें नहीं आने वाली। उसके आसपास कोई ऐसे पर्सन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी ये पर्सन शांत नहीं है, इसको शांत करके और इसके आसपास रहने की ज़रूरत है। अच्छा, उस वक्त क्या एंजल्स हेल्प कर सकती हैं और कैसे? अगर वो पर्सन खुद चाहेगा तो कैसे? उस पर्सन को अपने साथ की एंजल्स को इन्वोक करना पड़ेगा। एंजल माइकल इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अच्छा। अगर वो पर्सन एंजल माइकल को इन्वोक नहीं कर सकता है, एंजल माइकल का म्यूजिक लगाकर छोड़ दे, उसका माइंड ऑटोमेटिक 5-3 मिनट में शांत हो जाएगा। ओके, क्या है, कौन है ये एंजल माइकल, थोड़ा एंजल बताइए। माइकल जैसे हम हनुमान जी को याद करते हैं, है ना, हम्म। वैसे ही एंजल माइकल हैं। उनके हाथ में स्वॉर्ड होती हैं और वो बहुत एक बड़े आकार में रहती हैं, सिल्वर एंड ग्रे कलर के कलर में रहती हैं। जब हम उनको इन्वोक करती हैं तो वो अपनी स्वॉर्ड के साथ सबसे पहले हमारे नेगेटिव थॉट्स को कट कर देती हैं अच्छा। और उसके बाद हमारे आसपास ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स या बड़ी सी बड़ी मैजिक भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो जब एंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं डेट टाइम, तो आपके अंदर ये थॉट्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम इन चीज़ों की तरफ रुख करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, जैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल टाइप की बंदी हूँ। अब ऐसे में मैं इनके बारे में जब जानना शुरू करूँगी, जैसे आपने एंजल्स के बारे में बताया, ये बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमें ले जाता है और हमारा इंडियन कल्चर हमें दूसरी चीज़ें सिखा रहा है। तो मंत्र जाप करना लाभकारी है या एंजल्स पर डिपेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए जब हम मंत्र जप करते हैं, ठीक है, तो मंत्र अब आप मान लीजिए ओम नमः शिवाय का एक मंत्र हमने लिया, ठीक है, या जो भी हम मंत्र करते हैं उसको कम से कम माला लेकर आपको 108 बार करना पड़ेगा। और मंत्रों का क्या होता है, आप जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ज़्यादा आप ध्यान में जाएंगे और उतना ज़्यादा आपको उसको सिद्ध करना पड़ेगा, यानी एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंजल्स का एक सिंपल सा रूल होता है, आपने एंजल्स को बुलाया और वो आ जाते हैं। अच्छा। ठीक है, फेरीज का रहता है कुछ डिफरेंट मेथड, क्योंकि फेरीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको वो बहुत इजीली आपसे कनेक्ट नहीं करती, बट एंजल्स बहुत ज़्यादा आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाती हैं। लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह है, लेकिन अब क्या है, एक सिचुएशन में पर्सन ऑलरेडी फंसा हुआ है। अब वो पहले दिया लेकर उस अपनी थाली को तैयार करके मंदिर जाने में एफर्ट्स नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। अब उस वो चीज़ें कब कर सकता है, जब वो ऑलरेडी शांत है, उसका मन शांत है, उसको अपने पे वर्क करना है। लेकिन एंजल्स क्या है, वो किसी भी सिचुएशन में फंसा, वो ऑटोमेटिक एंजल्स वहाँ पे आके उनकी हेल्प करती हैं। मतलब अगर क्विक Instant. रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, राइट। तो आपको एंजल से हेल्प लेने में कोई हर्ज बिल्कुल। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो वो आपका कनेक्शन ईश्वर से तो बना ही रहेगा। बिल्कुल। और साथ ही वो कहते हैं ना कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तो वो रास्ते खोलते हैं। बिल्कुल। अब रास्ते खोलते हैं तो मे बी एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आप एंजल से हेल्प ले लें बिल्कुल। और वो आपकी मुश्किलें दूर कर दें। अगर हम बात करें कि एफर्मेशन, इस दुनिया में सारी चीज़ें ख़त्म होने की ओर हैं और एक लास्ट एफर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, वो क्या होना चाहिए और क्या है? देखिए सबसे बड़ा शक्तिशाली जो बीज मंत्र भी कहूँगी तो वो है ओम। ठीक है, अगर आप ओम का ही जप करते हैं सिंपल, अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा तो ओम ध्यान लगाकर ओम करना शुरू करेंगे तो आपकी एफर्मेशंस ऑटोमेटिक क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी शुरू हो जाएंगी। बट ये है कि आपको जब भी ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, ध्यान से रिदम के साथ करना है, एक वाइब्रेशन को फील करके करना है। ओके। अब कई लोग करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें वाइब्रेशंस मिक्स कर देते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम बोलने में भी अगर आप अपनी बॉडी को फील करेंगे तो एक वाइब्रेशन होगी। जैसे कि फोन यहाँ रखा है लेकिन वाइब्रेट हो रहा है तो आपकी पूरी चेयर वाइब्रेट हो रही है, वैसे ही आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट करिए, आप 5 बार ओम बोलिए, लेकिन उस वाइब्रेशन को फील करके बोलिए, वो जल्दी वर्क करता है। ये एक आप पॉइंट की बात है। एक माला कर लेंगे ओम नमः शिवाय की या ओम की, और उसके साथ ही अगर आप 5 बार सिर्फ ओम बोल देंगे वाइब्रेशन के साथ, आप खुद बोलेंगे, आपकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी की एक कंपन महसूस कर रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका हाई हो रहा है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जैसे पूजा करने बैठते हैं बहुत से लोग और माला जाप कर रहे होते हैं तो बड़ी स्पीड में ऐसे 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 चल रही होती है। तो क्या इस तरह स्पीड करके माला जाप करने से लाभ मिलता है, या जैसे कि आप बता रहे हो कि उसको महसूस भी तो करना चाहिए, जो मंत्र आप जाप कर रहे हो उसका
अनुभव होना चाहिए देखिए हर अंदर। चीज़ का आपको लाभ मिलता है, किसी का धीरे मिलता है, किसी का बहुत फास्ट मिलता है। अब जैसे आपको मैंने बताया, आप कोई भी एक माला कर रहे हैं, ठीक है, आप माला कर रहे हैं, जस्ट फास्ट 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 कर रहे हैं, नो डाउट उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, हुँ, क्योंकि आप किसी मंत्र को फटाफट करके पढ़ उसको रहे हैं। सिद्ध करना चाह रहे हैं, हुँ, ठीक है। अब एक माला आप कर रहे हैं बिल्कुल वाइब्रेशन के साथ, जब आप वाइब्रेशन फील करते हैं, आप इंस्टेंट इसका रिजल्ट कैसे पा सकते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपने वाइब्रेशन फील की उस मंत्र की, मंत्र आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेट हुआ, जब ब्लड चलना स्टार्ट हो गया, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, तो आपकी स्किन भी एकदम से ग्लो करती है, हुँ, रेडिश रेडिश स्किन हो जाती है। हम हुँ, कई बार कहते नहीं, किसी पुराने ऋषि मुनियों को देखकर इनका चेहरा हुँ। कितना चमक है इनमें, कारण यही नहीं, तो है। ये चीज़ तो मैंने भी आप बहुत सही बात बोल रही हैं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, सावन के महीने में मैं पूरा फ़ास्ट रखती हूँ, पूरा मंथ, और पूजा-पाठ उस टाइम स्पिरिचुअलिटी थोड़ा लेवल ऊपर होता है। और उन दिनों ऐसा मतलब खुद से फ़ील होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना तो कोई फ़िज़िकल मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई पेट दर्द, ना सिर दर्द। इनफैक्ट जो फेस पे जो आप बात कर रहे हो ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। बिना क्रीम लगाए, मतलब बिना कोई मेकअप के आप अच्छा फ़ील करने लग जाते हो, और बिल्कुल थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है वो, और वो 1 महीने के लिए पूरा थॉट प्रोसेस होता है, वो पूरा चेंज होता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल तो वाक़ई ये चीज़ें काम करती हैं। काम करती हैं, जब इसको सही तरीके से एक तैयारी के साथ, मन के साथ किया जाए। स्पेशल हाँ। किसी के बोलने से या धक्के से मन मार के कुछ काम नहीं होता। फिर तो हुँ। मन मार के हम कुछ खाना भी खाएंगे, वो भी हमारे बॉडी को नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 2026 में रिश्तों में कई टकराव होने वाले हैं। तो कोई रेमेडी बताइए या कोई तरीका जिससे रिश्ते मजबूत बने? भई हमें श्योरिटी भी देनी है, रीज़न हमने दे दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बचे रहें, रिश्ते कायम रहें, उसके लिए अगर हम कुछ अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल। डिवोर्स लेवल बढ़ते जा रहे हैं, रिश्तों की तो आप बात मत कीजिए, घरों में इतने प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, वो मनमुटाव ना रहें लोगों के जीवन में, क्या करें? बिल्कुल कॉमन रेमेडी बताऊंगी, जिसको कोई भी पर्सन किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी रिश्ते में दरार आ रही है उसके लिए कर सकता है, कि आपके रिश्ते खराब ना हो। अब आपको करना क्या है, राधा कृष्ण के मंदिर जाना है। आप डेली जाइए, स्टार्टिंग में तो 1 2 3 महीने आप कंटिन्यू रखिए, उसके बाद धीरे 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 आपका जब मन करे तब जाइए। आपको धागे वाली मिश्री लेनी है, जो पूरी गांठ आती है धागे वाली मिश्री की, वो राधा कृष्ण के मंदिर में जाके चढ़ा कर आनी है। बस अच्छा। उनके चरणों में रख कर आनी है, इतना सा करना है, आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। ओके। लेकिन मंदिर में उनके चरणों में रखना, कई मुझे ऐसा लगता है कई बार पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मूर्तियाँ दूर होती हैं, तो आप पंडित को दे सकते हैं, पंडित जी को देकर कि उनके चरणों से टच करा टच के करा आपको के। कहीं पे भी रखना करवा दीजिए, अच्छा, तो लेकिन ये उनके काम चरणों से एक करेंगे। बार टच ज़रूर करवा दीजिए। ओके, तो ये काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। ओह! लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी इंतज़ार रहेगा कि कैसे वो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की, हमने तो बात कर ली, एक प्रमोशन सबको चाहिए होगा, तो प्रमोशन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम एंजल्स के बारे में धीरे-धीरे जान रहे हैं, और आपने माइकल एंजल्स के बारे में बताया, और कौन-कौन सी एंजल्स होती हैं और वो कैसे हेल्प करती हैं? देखिए सबसे पहले ना, जो लोग समझते हैं कि एंजल्स वेस्टर्न में आ गए हैं या क्रिश्चियंस में है ना, हुँ, या फिर फॉरेन कल्चर में, तो हुँ, एंजल्स क्या है? हुँ, एंजल्स को हम अगर हिंदी में बात करें तो फरिश्ते हैं। हुँ, फरिश्ते कभी भी किसी भी रूम में आ जाते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, कोई मनी चाहिए आपको इंस्टेंट, हुँ, कोई पर्सन आपको डेट टाइम इंस्टेंट आपको मनी दे गया, तो आप बोलेंगे सच में यार भगवान तो यहाँ पे नहीं, लेकिन भगवान ने अपना कोई फरिश्ता भेज दिया। हुँ, तो एंजल्स को हमें इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि एंजल्स आपकी लाइफ में एक फरिश्ते का रोल प्ले करती हैं, एक भगवान की भेजा हुआ एक ज़रिया है। तो एंजल से हेल्प लेने में आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। हुँ, दूसरी बात अगर हम कर ले एंजल की, तो मनी के लिए एंजल बताऊंगी, है ना, क्योंकि मनी हुँ, प्रॉब्लम सबके लिए हुँ, है। एंजल मनी के लिए बहुत जल्दी ये भी फास्ट वर्क करती हैं। एंजल है ये एरियल, ठीक अच्छा, है। एंजल एरियल आपकी लाइफ में मनी का फ्लो लेकर आती हैं। इनका कलर है ग्रीन, फेवरेट कलर ग्रीन है। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके अगर आप एंजल एरियल को याद करती हैं, तो आपकी लाइफ में मनी फ्लो आना शुरू हो जाता है। एंजल हुँ, एरियल का जस्ट आपको कुछ नहीं करना, क्लोज योर आइज, ठीक है। आपको फील करना है ग्रीन कलर की लाइट आपकी तरफ आ रही है, या आपके हार्ट चक्र की तरफ डल रही है। आपके फाइनेंस को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो एंजल एरियल हील करती हैं। हुँ। बस इतना हमें बोलना है, सिर्फ एफ़र्मेशन बोलना करना कुछ है। भी नहीं है, बोलना कुछ भी नहीं, आपको जस्ट ग्रीन कलर की लाइट फील करनी है। आपको धीरे धीरे उस ग्रीन लाइट के साथ एंजल एरियल भी फील होनी शुरू हो जाएंगी,
कि ग्रीन कलर की ड्रेस में एक एंजल एरियल खड़ी है और वो आपकी तरफ ग्रीन लाइट आपको ट्रांसफर कर रही है। अच्छा, क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजिस्ट जो आए हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि जैसे कि आप कह रहे हो ना कि लग्न देखकर, कुंडली देखकर, ग्रहों की स्थिति देखकर ही तो हम आपको उपाय बताएंगे। अगर हम आपको ऐसे ही रेमेडीज दे दें और आपकी लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाएं, ये कैसे संभव है? देखिए वो एक अलग चीज़ है, किसी को अपनी पूरी लाइफ के बारे में जानना है, अपना चार्ट निकलवाना है, ठीक है, हाँ। अपने ही प्रॉपर चीज़ के बारे में जानना है पर्टिकुलर, या एक उसी को अपनी रेमेडीज़ के लिए जानना, वो अपने कंसल्टेशन लेगा, बुक करवाएगा, बात करेगा, उसको हम ऐसे बता सकते हैं। लेकिन जो भी रेमेडीज़ ऐसे बताई जा रही हैं उनका 101% आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मैं डैम श्योर बोलती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब ये आपके कर्मों पे और आपकी ग्रहों पे डिपेंड करता है कि किसी को 10 मिनट में रिजल्ट मिल रहा है तो किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि अच्छा। मैं सामने वाले अपने हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ कि मेरी बताई हुई रेमेडीज या जो भी मैं काम कर रही हूँ या क्रिस्टल दे रही हूँ, तो वो कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने आपको ये टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अच्छा। कंटिन्यू ये चीज़ें रखनी ही पड़ेंगी। इस 1 से 3 महीने के बीच में आपका काम 101% हो जाएगा। लेकिन अगर अभी मुझे सामने से क्लाइंट का फीडबैक आ रहा है कि मैम 10 मिनट में ये काम हो गया, और ये मैं बोलती हूँ, मैं मेरे पास फीडबैक नहीं, आप मेरी इंस्टा या यूट्यूब पे जाकर कमेंट्स नीचे पढ़ सकते हैं, आपको वहीं पे फीडबैक मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब लोगों को जो रिलीफ मिल रहा है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचाते हैं उस बिल्कुल, चीज़ के लिए। हनुमान चालीसा की जो रेमेडीज मैंने बताया है हनुमान चालीसा, लेकिन उसको करने का एक मेथड जस्ट बताया गया है। तो पिछले 3 सालों से जो पर्सन कोमा में था वो उठ गया 24 घंटे में, उसको अच्छा। होश आ गया, जो कोमा में था, जिसको डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। तो ऐसे बड़े बड़े 3 लोगों का फीडबैक है मेरे पास, और इतने बड़े बड़े फीडबैक कोई ऐसे ही नहीं दे देता। फीडबैक ये नहीं कि मैंने छाप दिए, लोगों का नाम और नंबर के साथ फीडबैक आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। मतलब लोगों की लाइफ चेंज हो रही है ना। हो रही है, तभी और तो मिरेकल्स भी हो रहे हैं। मिरेकल्स हो रहे हैं, इसीलिए आपकी मिरेकल लाइफ जो है वो कंटिन्यू है। और होपफुली कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी अब मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इन द लास्ट एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है लोगों की, ऐसे में स्किन प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत होती है। क्यों ना एक ब्यूटी टिप का, क्या एंजल्स भी होती हैं ऐसी जो आपको सुंदरता देती हैं या स्किन से संबंधित परेशानियां दूर कर सकती हैं? देखिए एंजल्स कोई भी हो, ठीक है, सबसे पहले वो आपको अंदर से इनहेल करती हैं, आपको अंदर से क्लीन करती हैं, अंदर से आप क्लीन होना शुरू कर जाती हैं। उसके बाद अगर हम मंत्रों की बात करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, आप जब मंत्र को, किसी भी नाम को वाइब्रेशन, अगर आप सिमरन भी करते हैं, आपने नाम शब्द लिया हुआ है, पाठ करती हैं, आप अंदर से वाइब्रेशन के साथ उस पार्ट का सिमरन करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाएंगी। बट एक रेमेडी की बात करती हूँ, बहुत प्यारी है, जिससे फेस के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। आपको एवरी पूर्णिमा, एवरी मंथ की एवरी पूर्णिमा या फिर एवरी वीक का एवरी फ्राइडे आपको एक कांच का बाउल ले लेना है, ठीक है। अब उस बाउल में क्या करना है, आपको साफ सिंपल पानी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या फिर आपको रोज़ वाटर ऐड कर देना है। आपको चंद्रमा की रोशनी में 2-3 घंटे के लिए रखना है उस पानी को, अच्छा। ठीक है। अगर पूर्णिमा है तो बहुत अच्छा है। पूर्णिमा पे आपको कांच के बाउल का जो वाटर है चंद्रमा की रोशनी में अच्छे से रख देना है। अब उस चंद्रमा की रोशनी को उस बाउल में देखना है, देन उस बाउल में अपना फेस देखना है। अच्छा। उस बाउल में अपना फेस देखना है, उसके बाद दोबारा आपको चंद्रमा की रोशनी में वो पूरा रात पानी रहेगा। सूरज उगने से पहले अगले दिन आपको कांच का बाउल उठा लेना है, उस पानी को आपको एक स्प्रे बॉटल में या फिर आप किसी भी कांच की बॉटल में फिल कर सकते हैं। डेली उस, जब आप नहा लें, आप उस पानी को अपने रेडी होने से पहले अपने फेस पे स्प्रे करें, रात को सोने से पहले उसको स्प्रे करें, आपके फेस पे एक अलग चमक आएगी। और ये एवरी मंथ करिए, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका फेस, अगर स्किन भी डार्क है वो भी ग्लो होनी शुरू हो जाएगी। वाह, तो ये तो और भी बढ़िया रेमेडी आज हमारे ऑडियंस को मिल गई है। पूर्णिमा। और तो बहुत ही दमदार रेमेडी है ये, जो हमारी सुंदरता को भी बढ़ाएगी। क्या कुछ ऐसा है मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहती हो, या इस वक्त कोई एंजल्स आपको वो मैसेज देने के लिए कह रही हो? देखिए मैसेज तो मेरा ऑडियंस के लिए यही है कि नो डाउट, जैसे बहुत सारे लोगों को, मेरे को ये भी कमेंट आया कि मैम हमने ये चीज़ की, हमें रिजल्ट 2 घंटे हो गए, रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला 1 से 3 महीने, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर आपको हाइपर नहीं होना है कि उसको 10 मिनट में आया फीडबैक आया तो मुझे 2 घंटे में क्यों नहीं आया। हो सकता 2 महीने में आपको आए, क्योंकि हर एक का एक एनर्जी लेवल अलग है, वाइब्रेशंस अलग है, कर्मास भी अलग है। लेकिन अब यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस की बात करूँ तो जैसे 2026 रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो एंजल शेमियल,
एंजल शेमियल को आप ज़रूर पोक कीजिए, उनको बुलाइए, इन्वोक कीजिए। एंजल शेमियल लाइट पिंक कलर की होती हैं, पर्पल लाइट पिंक कलर की। ये आपकी रिलेशनशिप को हील करने वाली है। आप इनसे टच में रहिए और रात को सोने से पहले जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आप इनसे प्रे कीजिए। पिंक कलर की लाइट विजुलाइज कीजिए। आप दोनों पार्टनर के बारे में सिर्फ सोचिए और एक पिंक कलर की लाइट आप अपने हार्ट से अपने पार्टनर के हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र कीजिए। आपका रिलेशनशिप हील होना शुरू हो जाएगा। ये तो ज़रूर अपना लेनी चाहिए, ताकि रिलेशनशिप में जब बेटरनेस होती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली मैजिकली मिरेकली वर्क करना शुरू कर देती है। और होपफुली कि लोगों की लाइफ में नए साल में तो ख़ास तौर से मिरेकल्स हों और सब कुछ अच्छा होता जाए। हाँ, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी नॉलेज हमारे व्यूवर्स को देने के लिए, ख़ास तौर से एंजल्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि पॉडकास्ट आते रहते हैं और एंजल्स के बारे में हमने और भी बात की है हमारे कई पॉडकास्ट में, लेकिन ये अलग अलग एंजल्स के थ्रू अपने आप को हील करना, जैसे कि आपने कहा सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ये बात लोगों को समझनी होगी। चलिए, होपफुली कि लोग इसको समझे होंगे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस वंडरफुल रेमेडीज़। तो आज हमने जाना कि एंजल्स कैसे हमारी लाइफ में वर्क करती हैं। ना सिर्फ छोटे से बच्चे के साथ वो हो सकती हैं, आपके साथ हमेशा आपके गार्जियंस एंजल रहते हैं। बस हमें कॉल करने की ज़रूरत है। आप उन्हें कॉल कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम वैसे भी तो परेशान होते रहते हैं ना, कि हमारे दर्द है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमें बहुत एंजाइटी है, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। अगर ऐसे में थोड़ा सा मेडिटेशन करके आप कुछ एंजल्स को कॉल करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, हु नेवर नो कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो जाए। चलिए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा है, ये भी बता दीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए बटन दबाकर चैनल को, अभी की अभी, देर मत कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स भी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए, जानिए मेरे बारे में और भी ज़्यादा, और कुछ अपडेट जो यहाँ नहीं वहाँ आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे पॉडकास्ट, प्यार अपना लुटाते रहिए। फिलहाल जाती हूँ और कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। जैसा कि आज के पॉडकास्ट में भी हमने जाना, लव योर सेल्फ, केयर योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, और कहते रहिए थैंक यू राधे।